क्या आप जानते हैं कि 78% लोग अपनी तनख्वाह से तनख्वाह तक जीते हैं और ज्यादातर लोगों के पास इमरजेंसी के लिए भी 10,000 रुपए नहीं होते। सोचिए, अगर आपकी जॉब चली जाए या अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आपको लगता है कि पैसे बचाने और अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा इनकम चाहिए, तो शायद आपको द टोटल मनी मेकओवर पढ़ने की जरूरत है। इस किताब में देव राम से बताते हैं कि असली फाइनेंशियल सफलता बड़े पैसे कमाने से नहीं, बल्कि सही माइंडसेट और सिस्टम अपनाने से आती है। आज हम इस किताब के सबसे पावरफुल आइडियाज और स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान को डीकोड करेंगे, ताकि आप भी कर्ज से बाहर निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। तो अगर आप सच में अपने पैसे को काबू में करना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। किताब का मुख्य संदेश: पैसा सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करने से बनता है। देव राम से कहते हैं कि अमीर बनने का असली राज ज्यादा इनकम नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और सही रणनीति है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर उनकी सैलरी बढ़ जाए तो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन असलियत यह है कि बिना सही पैटर्न बदले ज्यादा पैसे भी आपको कर्ज और स्ट्रेस से नहीं बचा सकते। द टोटल मनी मेकओवर आपको एक प्रैक्टिकल रोड मैप देता है, जिससे आप कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं, इमरजेंसी फंड बना सकते हैं और आखिर में वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। और खास बात यह है कि इसमें कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बल्कि 100% प्रैक्टिकल और टेस्टेड स्ट्रेटेजी दी गई है। पहली स्ट्रैटेजी: पैसे से जुड़ी हमारी सबसे बड़ी गलतफहमियां और उनका सच। 1. कर्ज, डेट कोई सामान्य चीज नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि कर्ज लेना जरूरी है, घर खरीदने के लिए, कार लेने के लिए या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। लेकिन राम से कहते हैं कि कर्ज आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो पहला कदम है कि आप कर्ज को नॉर्मल मानना बंद करें और इसे खत्म करने की प्लानिंग करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल: एक कपल जिन्होंने 10 साल तक क्रेडिट कार्ड और कार लोन चुकाने में अपनी आधी सैलरी खर्च कर दी, लेकिन जब उन्होंने देव रामसे की स्ट्रेटेजी अपनाई तो सिर्फ 3 साल में वे कर्ज मुक्त हो गए और अब वे हर महीने 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2. बजटिंग सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि बजट सिर्फ उन्हीं के लिए जरूरी है जो पैसों की तंगी में है, लेकिन सच ये है कि हर सफल इंसान, चाहे वो करोड़पति हो या एक स्टार्टअप ओनर, बजट का पालन करता है। देव रामसे का कहना है कि पैसा कमाना और खर्च करना एक प्लानिंग का गेम है। जब तक आप अपने हर रुपए को एक काम नहीं देते, वो खुद ही गायब हो जाएगा। इसलिए आपको जीरो बेस्ड बजटिंग अपनानी चाहिए, जिसमें हर महीने की इनकम को पहले से प्लान किया जाता है। एग्जाम्पल: मान लीजिए आपकी महीने की इनकम 1 लाख रुपए है। अगर आप ये पहले से तय नहीं करते कि ये पैसा कहां जाएगा, तो महीने के अंत में आपको लगेगा कि आपने सब कुछ खर्च कर दिया और कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अगर आप हर रुपए को पहले से असाइन कर देंगे, तो आप ज्यादा सेव कर पाएंगे और बेकार खर्चों से बचेंगे। तीसरा, इमरजेंसी फंड बनाना सबसे पहला कदम है। देव रामसे की फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी का पहला कदम है 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना, क्योंकि बिना इमरजेंसी फंड के आप किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में कर्ज लेने पर मजबूर हो जाएंगे। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रवि और पूजा एक मिडिल क्लास कपल थे। अचानक एक दिन उनकी कार का इंजन फेल हो गया और रिपेयर का खर्च 50,000 रुपए आ गया। उनके पास सेविंग्स नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी और 3 साल तक उसका ब्याज चुकाते रहे। लेकिन अगर उनके पास इमरजेंसी फंड होता तो वे कर्ज से बच सकते थे।
आपको क्या करना चाहिए? तुरंत 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें ताकि आपको कभी कर्ज न लेना पड़े। इसे एक अलग बैंक अकाउंट में रखें जिसे आप रोजमर्रा के खर्चों के लिए इस्तेमाल न करें। अभी तक हमने क्या सीखा? कर्ज से बचना सबसे पहला कदम है। बजट बनाना सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि सफलता की चाबी है। इमरजेंसी फंड आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी का पहला स्टेप है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कर्ज से जल्दी छुटकारा पाने के लिए डेट स्नोबॉल मेथड, मिलियनेयर्स माइंडसेट कैसे अपनाएं, आखिर में कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पाई जा सकती है। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक चैलेंज। आज से अपने खर्चों की एक लिस्ट बनाइए और देखिए कि क्या आप बिना किसी बड़े बदलाव के 10,000 रुपए बचा सकते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि आप कितने खर्चों को कम कर सकते हैं। कर्ज से जल्दी कैसे छुटकारा पाएं? क्या आपको पता है कि एक औसत व्यक्ति अपनी जिंदगी का 30% हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में निकाल देता है? सोचिए, अगर आप कर्ज मुक्त होते तो हर महीने आपकी पूरी सैलरी सिर्फ आपके और आपके फ्यूचर के लिए होती। अगर आप कर्ज से जल्दी बाहर आना चाहते हैं तो आपको एक प्रूवन सिस्टम अपनाना होगा, और यही डेट स्नोबॉल मेथड है जिसे देव रामसे ने इस किताब में समझाया है। यह सिस्टम आपके माइंडसेट और बिहेवियर पर काम करता है, जिससे आप न सिर्फ अपने कर्ज को खत्म कर सकते हैं बल्कि हमेशा के लिए एक डेट फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे स्टेप्स पर चलते हैं। डेट स्नोबॉल मेथड, कर्ज से आजादी का सबसे तेज तरीका। देव रामसे का मानना है कि कर्ज से बाहर निकलने के लिए सिर्फ मैथ्स नहीं बल्कि माइंडसेट भी चाहिए। डेट स्नोबॉल मेथड एक साइकोलॉजिकल हैक की तरह काम करता है, जिससे आपको छोटे छोटे जीत, स्मॉल विन्स मिलती हैं और आप मोटिवेटेड रहते हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे काम करता है ये डेट स्नोबॉल मेथड। इन स्टेप्स को एक एक फॉलो करते जाइए। पहला स्टेप, अपने सभी कर्जों की लिस्ट बनाइए, सबसे छोटे से सबसे बड़े तक। दूसरा स्टेप, सिर्फ सबसे छोटे कर्ज को फोकस करें, बाकी कर्जों की सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहें। तीसरा स्टेप, छोटा कर्ज खत्म होते ही उसी पैसे को अगले कर्ज पर लगाएं। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करता है। चौथा स्टेप, ये प्रोसेस तब तक दोहराएं जब तक आप पूरी तरह कर्ज मुक्त न हो जाएं। एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि आपके पास ये 3 कर्ज हैं। 20,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड लोन, 50,000 रुपए का पर्सनल लोन और 1 लाख रुपए कार लोन। सबसे पहले आप 20,000 रुपए वाले कर्ज को पूरा चुकाएंगे, चाहे जितना भी एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़े। जैसे ही ये खत्म होगा, जो पैसा आप इसमें डाल रहे थे अब वो 50,000 रुपए वाले लोन में लग जाएगा। फिर जब ये भी खत्म हो जाएगा तो आपका पूरा फोकस 1 लाख रुपए के लोन पर होगा। इसका फायदा क्या है? हर बार जब आप एक कर्ज खत्म करते हैं, आपको एक जीत का एहसास होता है, जिससे आप ज्यादा मोटिवेट होते हैं और तेजी से अगले कर्ज को खत्म कर पाते हैं। अब जानेंगे हम मिलियनेयर माइंडसेट के बारे में। अमीर लोग पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं? कर्ज से बाहर निकलने के बाद अगला स्टेप है वास्तव में अमीर बनना। लेकिन इसके लिए पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। स्टेप 1, अमीर लोग कंज्यूमर नहीं बल्कि इन्वेस्टर होते हैं। गरीब लोग सोचते हैं जब ज्यादा पैसे आएंगे तब सेविंग शुरू करूंगा, बल्कि अमीर लोग सोचते हैं पहले सेविंग करो फिर खर्च करो। देव राम से कहते हैं कि जब तक आप पैसे को अपने लिए काम पर नहीं लगाते तब तक आप कभी अमीर नहीं बन सकते। स्टेप 2, अमीर लोग बजट बनाते हैं और अपनी इनकम का हर रुपया ट्रैक करते हैं। मिलियनेयर बनने के लिए आपको अपने पैसों को कंट्रोल करना होगा।
न कि पैसों को आपको कंट्रोल करने देना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? हर महीने जीरो बेस्ड बजट बनाएं, अनावश्यक खर्चों को काटें और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। स्टेप 3, अमीर लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। अगर आप सिर्फ अगले महीने के खर्च के बारे में सोच रहे हैं तो आप कभी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी, यानी 10, 20, 30 साल आगे का सोचना होगा। एग्जाम्पल, अगर आप अभी से हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 10% रिटर्न मिलता है तो 30 साल में आपके पास 2 करोड़ से ज्यादा होंगे। अभी तक हमने क्या सीखा? डेट स्नोबॉल मेथड से कैसे कर्ज जल्दी खत्म कर सकते हैं, अमीर बनने के लिए माइंडसेट शिफ्ट कैसे करें, स्पेंड से इन्वेस्टर बने, जीरो बेस्ड बजटिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से फाइनेंशियल फ्रीडम पाएं। अगले पार्ट में हम जानेंगे सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है, पैसिव इनकम कैसे बनाएं और आखिर में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का आखिरी स्टेप। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक चैलेंज। आज से अपने सभी कर्जों की एक लिस्ट बनाइए और डेट स्नोबॉल मेथड को फॉलो करना शुरू कीजिए। क्या होगा अगर आपको कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़े? क्या आप अपने पैसों को पूरी तरह से अपने हिसाब से चला सकते हैं? अब ये सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत बन सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हर कोई हासिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक सही रणनीति और लंबे समय तक निरंतर प्रयास की जरूरत है। अब हम इस वीडियो के आखिरी हिस्से में जानेंगे कैसे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं और कौन सी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको इस रास्ते पर जल्दी ले जाएंगी। तो अगर आप तैयार हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए, तो ध्यान से सुनिए। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, सही निवेश कैसे करें? जब आप कर्ज से बाहर निकलने के बाद अपनी इनकम बढ़ाने की सोचते हैं, तो निवेश करना, इन्वेस्टमेंट सबसे जरूरी कदम होता है। लेकिन निवेश करने से पहले आपको यह समझना होगा कि पैसा कहां और कैसे लगाना है। 1, 401 के और ईरा रिटायरमेंट के लिए स्मार्ट तरीके। अगर आप एक स्थिर और आरामदायक रिटायरमेंट चाहते हैं तो आपको 401 के और ईरा जैसे रिटायरमेंट अकाउंट्स में निवेश करना चाहिए। ये दोनों अकाउंट्स आपको टैक्स बेनिफिट्स देते हैं और आपके रिटायरमेंट के लिए पैसा बढ़ाने में भी मदद करते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपए का निवेश करते हैं और इसे सालों तक बनाए रखते हैं। 30 साल बाद आपका पैसा रिटायरमेंट में 1 करोड़ से अधिक हो सकता है। 2 म्यूचुअल फंड्स, थोड़ी रिस्क के साथ अच्छा रिटर्न। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने से डरते हैं तो म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह आपके पैसे को अलग अलग कंपनियों में बांटता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अंजलि ने 5,000 रुपए महीने का निवेश 1 साल पहले म्यूचुअल फंड्स में किया था। अब उसका निवेश 60,000 रुपए से बढ़कर 75,000 रुपए हो गया है और ये बढ़ता ही जा रहा है। 3, रियल एस्टेट, संपत्ति में निवेश करना क्यों जरूरी है? अगर आप अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं तो रियल एस्टेट में निवेश करना सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है। उदाहरण, अरुण और सीमा ने 2 साल पहले 15 लाख रुपए में एक छोटी सी प्रॉपर्टी खरीदी थी। आज उसकी कीमत 25 लाख रुपए हो गई है और साथ ही किराए से उन्हें हर महीने 25,000 रुपए का रेंट भी मिल रहा है। पैसा काम करने के लिए छोड़े। देव रामसे के अनुसार, जब तक आप अपनी मेहनत से पैसे नहीं कमाते, आप पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसलिए आपको पैसिव इनकम का विचार करना होगा, जिससे पैसे अपने आप काम करें और आप बगैर किसी मेहनत के पैसे कमा सकें। 1, बुक राइटिंग और ऑनलाइन कोर्सेज। अगर आपके पास कोई खास स्किल्स या नॉलेज है, तो
तो आप किताब लिख सकते हैं या ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं। यह आपको एक स्थिर आय का स्रोत दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए, नीता ने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया जिसमें उसने अपनी जॉब से जुड़ी स्किल सिखाई। अब वो महीने में 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रही है, जबकि वो पहले नौकरी से 40,000 रुपए महीने कमाती थी। 2. डिविडेंड स्टॉक्स। डिविडेंड स्टॉक्स वो कंपनियां हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को नियमित रूप से लाभांश देती है। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है जिससे आप बिना मेहनत के नियमित रूप से आय कमा सकते हैं। संदीप ने कुछ शेयर खरीदे जो हर तिमाही 500 रुपए का लाभांश देते हैं। अब उसे साल में 6,000 रुपए की नियमित आय मिल रही है, जो उसे कहीं और से नहीं मिल सकती। अभी तक हमने क्या सीखा? क्विक रिकैप। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जाना, 401 के म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट। पैसिव इनकम के साथ अपनी आय बढ़ाने के तरीके सीखे। अब आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर एक ठोस कदम बढ़ाना है। अब क्या करना है? अपने रिटायरमेंट फंड्स में निवेश करना शुरू करें अब से। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में नियमित निवेश करें ताकि आपका पैसा बढ़ सके। पैसिव इनकम के लिए ऑनलाइन कोर्स या बुक लिखने पर काम करें। अपने पैसों की योजना बनाएं और उसे फॉलो करें। हर महीने बजट बनाएं और निवेश करें। चैलेंज: अब से हर महीने 5,000 रुपए से 10,000 रुपए का निवेश करना शुरू करें। चाहे आप शुरुआत में छोटा ही क्यों न करें, अगले महीने तक आपको इसका असर दिखेगा। कमेंट में बताइए कि आपने कहां निवेश करना शुरू किया है और कितने पैसे आपने बचाए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल कैज़न ऑडियो को सब्सक्राइब करें। अब बताइए, आपको ये वीडियो कैसा लगा और अब क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं?